मैं माइक में डॉक्टर इमाम अफजल अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाजत से कुछ नहीं कर सकते। दो तीन अशार नजरें चुरा चुरा कर हम तो आज रहेंगे। नजरों को पढ़ रही है, नजरें चुरा चुरा कर नजरों को पढ़ रही है। उनमें जो दिख रहा है उससे वो डर रही है। नजरें चुरा चुरा कर नजरों को पढ़ रही है, उनमें जो दिख रहा है उससे वो डर रही है। दो इश्क करने वाले रास्ते के दो तरफ हैं, दो इश्क करने वाले रास्ते के दो तरफ हैं, दोनों के बीच से एक दुनिया गुजर रही है, दोनों के बीच से एक दुनिया गुजर रही है। शुक्रिया। दो इश्क करने वाले रास्ते के दो तरफ हैं, दो इश्क करने वाले रास्ते के दो तरफ हैं, दोनों के बीच से एक दुनिया गुजर रही है। जिसके लिए मैं अफजल सब शेर कह रहा हूँ, जिसके लिए मैं अफजल सब शेर कह रहा हूँ, पिछली सफर में बैठी नाखून कुतर रही है। मेरा नाम पुकार दिए तो सर, इसके बाद हम पढ़ लेंगे। जिसके लिए मैं अफजल सब शेर कह रहा हूँ, पिछली सफर में बैठी नाखून कुतर रही है। एक गजल के जो अपने आगे जफर से शाहों का सर झुकाते, वही गजल है। जो अपने आगे जफर से शाहों का सर झुकाते, वही गजल है। जो शायरी को रियासतों का मुकुट बनाते, वही गजल है। जो शायरी को रियासतों का मुकुट बनाते, वही गजल है। और एक दो शेर की इजाजत दो। हसीन चेहरे को काफिया तो रदीफ आंखें लबों को मतलब, हसीन चेहरे को काफिया तो रदीफ आंखें लबों को मतलब, सजा के लफ्जों को गुंडेगा का भवन बनाते, वही गजल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसीन चेहरे को काफिया तो रदीफ आंखें लबों को मतलब, हसीन चेहरे को काफिया तो रदीफ आंखें लबों को मतलब, सजा के लफ्जों को दिलरुबा का भवन बनाते, वही गजल है। अगला शेर ये है कि मैं क्या बताऊं कि क्या गजल है तुम्हारे जैसी गजल बदन को, मैं क्या बताऊं कि क्या गजल है तुम्हारे जैसी गजल बदन को, तुम्हारे कमरे का आईना जो तुम्हें दिखाते, वही गजल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं क्या बताऊं कि क्या गजल है तुम्हारे जैसी गजल बदन को, तुम्हारे कमरे का आईना जो तुम्हें दिखाते, वही गजल है। कहीं कोई माँ कभी भी बच्चे को अपने सीने से जब लगाए, कहीं कोई माँ कभी भी बच्चे को अपने सीने से जब लगाए, तो उसकी धड़कन जो उसके बच्चे को धुन सुनाते, वही गजल है। तो उसकी धड़कन जो उसके बच्चे को धुन सुनाते, वही गजल है। बहुत शुक्रिया। मक्ता यह है कि गजल पसंदी की इंतहा है, गजल पसंदी की इंतहा है, गजल का अफजल तो काफिया है। गजल पसंदी की इंतहा है, गजल का अफजल तो काफिया है, लबों से निकले धुआं को कागज को क्यों सजाते, वही गजल है। मैं धोखे में था कि क्षमा साहबा सुनिए कि मैं धोखे में था कि ये अदब के डॉक्टर होंगे, डॉक्टर नाम देखा तो, लेकिन अभी मेरे पास जो मैसेज मिला कि ये अदब के डॉक्टर जावेद भाई नहीं बल्कि ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब पहली मर्तबा किसी एमबीबीएस डॉक्टर को शायर के कलाम सुनाते हुए सुना, इसके लिए फहीम अख्तर, परवेज अख्तर, अनीसुल नबी आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि सरजमीन खिदिरपुर पे हमारे डॉक्टर भी अब शायरी शुरू की है। बहुत महनाज वारसी साहिबा की नज़्म करना चाहता हूँ और मैं उनको दावत सुखन दूंगा, मैं अपनी जानिब से नहीं, जमाल भाई की तरफ से, कि वो बहुत दिनों से मेरे साथ थी मगर कल शाम, बहुत दिनों से मेरे साथ थी मगर कल शाम पता चला कि वो कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ से नहीं, जमाल भाई की तरफ से मुझसे सामीन हजरात, आप सब सदस्य साहब,
ख्वाजा साहब सबों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ ख्वाजा साहब ने नासी कहा, सतिया नासी नहीं कहा। हाँ। इजाजत है सर? ये मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ख्वाजा साहब बहुत मोहब्बत रखते हैं हमसे। तेरे कदमों में रहेगी हर तमन्ना हर मुराद। क्या बात है, वाह। तेरे कदमों में रहेगी हर तमन्ना हर मुराद। जिंदगी को पहले अपने जिस्म के काबिल बना, और काम की होती नहीं है कुछ ये बेमकसद हयात। काम की होती नहीं है कुछ ये बेमकसद हयात। अपनी कश्ती के लिए तूफान को तू साहिल बना, और सच है ए महनाज, सच है ए महनाज, खिदमत ही बहारे जिस्त है। सच है ए महनाज, खिदमत ही बहारे जिस्त है। हो सके तो इसको अपने जिस्त का हिस्सा बना। बहुत अच्छा मेहनत वाजी, वाह 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 वाह। बोला ना सत्यानाशी नहीं बोले, बच गया। मेरा नाम कैसे? दीदी दीदी दीदी, अदब की दीदी। शायद कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलूं, शायद कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलूं, ये सोचती हूँ और जिए जा रही हूँ मैं। क्या रंग लाए खिदमत मखलूक देखिए, क्या रंग लाए खिदमत मखलूक देखिए, और खिदमत का हौसला है किए जा रही हूँ मैं। और महनाज वो भी याद करेंगे मेरी वफा, महनाज वो भी याद करेंगे मेरी वफा। दिल दे के इनसे दर्द लिए जा रही हूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। नक्श ये दोस्त खुद ही सामने आ जाएगा। नक्श ये दोस्त, उम्र भी मेरी ठीक है ना, शक्ल सूरत भी ठीक है भाई, पीछे से मत। नहीं पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नक्श ये दोस्त खुद ही सामने आ जाएगा। ये अभी एक शेर था ना, कमीना को कमीना कहते हैं, शक्ल से तो मैं ये लग रही हूँ। नहीं है। अरे अभी भी आप हैं। हाँ बस माशाल्लाह बोल के बोलिए माशाल्लाह। नक्श खुद ही सामने आ जाएगा। दिल के हर गोशी में पहले दर्द पैदा कीजिए, और मुझको राहत क्या मिली दुनिया हुई बीमारे इश्क। मुझको राहत क्या मिली दुनिया हुई बीमारे इश्क। आपसे किसने कहा था मुझको अच्छा कीजिए। ये शेर गुमाल साहब आपकी नजर कर रही हूँ। ढूंढते ये दूसरे में कुछ किस लिए अदब है, ढूंढते ये दूसरे में किस लिए अदब है। आईने में अपनी सूरत आप देखा कीजिए, आईने में अपनी सूरत आप देखा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, सानी मिश्रा इतने अच्छा पढ़ती ना। अगर इंसान पहले वाकिफ अंजाम हो जाए, अगर इंसान पहले वाकिफ अंजाम हो जाए, तो क्यों अपने किए पर मुफ्त में बदनाम हो जाए। और बशर को चाहिए हर वक्त रहे होशियार दुनिया में। बाबा फल के लिए क्या है ऐसे कर रहे हैं, दे दीजिए ना इधर। चलिए पढ़िए पढ़िए। ए भाई खत्म करो भाई, फल दो बाबा पहले, कोई सुनेगा नहीं ना, उनको पहले फल दो, ताजा होता है। हाँ पढ़िए पढ़िए। बशर को चाहिए हर वक्त रहे होशियार दुनिया में, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो बहुत जाए। अच्छा, वाह वाह वाह। हमारी तशनगी मिट जाए हसरत दिल की बढ़ाए, हमारी तशनगी मिट जाए हसरत दिल की बढ़ाए। अगर हम पर निगाहें साकिए गुलफाम हो जाए, और सखी हो तुम अगर भर दो हमारा दामन मकसद, सखी हो तुम अगर भर दो हमारा दामन मकसद। तुम्हारा नाम हो जाए हमारा काम हो जाए। और जहां में इश्क में महनाज उनका नाम होता है, जो अपने दोस्तों के बज़्म में बदनाम हो जाए। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। सुनिए, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है। बहरहाल मैं सीधे मैं अभी कतर में मुशायरा पढ़ करके आए हैं। हमारे दोस्त जनाब आतिश रजा वकील अख्तर ने कहा था आपसे झुक कर जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। माइक पे जनाब आतिश रजा हावड़ा से तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर, इजाजत है? इजाजत। पहले एक मसला है, देखिए आजा भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी 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 पढ़िए। समझ पर में एक मतलब अरविंद भाई बहुत दूर चले गए आप। सुनिए कि ख्याल है
उसे पत्थर के सनम का बहुत ख्याल है, उसे पत्थर के इस सनम का बहुत, वो जिक्र करता है हर बात पे इरम का बहुत, वो जिक्र करता है हर बात पे इरम का बहुत, और वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है भाई। वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत, अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। बदल के चंद अशार देख लें कि गिने चुने थे इबादत को जीतने के लिए, गिने चुने थे इबादत को जीतने के लिए, और कतार लंबी थी किस्मत को जीतने के लिए, कतार लंबी थी किस्मत को जीतने के लिए। और ये शेर देखें कि मैं जानता हूँ कि मैं कितनी बार हारा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कितनी बार हारा हूँ, बस एक बार मोहब्बत को जीतने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं कितनी बार हारा हूँ, बस एक बार मोहब्बत को जीतने के लिए, बस एक बार मोहब्बत को जीतने के लिए। और सुनो तुम अच्छा है गोशा नशीन हो जाओ, सुनो सुनो तुम अच्छा है गोशा नशीन हो जाओ, और जरूरी ये भी है शोहरत को जीतने के लिए। सुनो तुम अच्छा है गोशा नशीन हो जाओ, जरूरी ये भी है शोहरत को जीतने के लिए। और नहीं है कैद में सच्चाइयां तो ऐसा क्यों, नहीं है कैद में सच्चाइयां तो ऐसा क्यों, लगी है उम्र सदाकत को जीतने के लिए, लगी है उम्र सदाकत को जीतने के लिए। और रफाकतों को मियां तुम गले लगाओ जरा, रफाकतों को मियां तुम गले लगाओ जरा, और यही है मौका सखावत को जीतने के लिए, यही है मौका सखावत को जीतने के लिए। और कहीं है शोला बयानी, कहीं फसादी दिमाग, कहीं है शोला बयानी, कहीं फसादी दिमाग। ये इब्तिदा है क़यादत को जीतने के लिए, कहीं है शोला बयानी, कहीं फसादी दिमाग। ये इब्तिदा है क़यादत को जीतने के लिए, और ये इक़्तिदार के भूखे हैं, उनको क्या मालूम, ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको क्या मालूम जरूरी क्या है मईशत को जीतने के लिए। ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको क्या मालूम जरूरी क्या है मईशत को जीतने के लिए। तुम अपने आप को मुश्किल में पहले डालो तो, तुम अपने आप को मुश्किल में पहले डालो तो, यही है रास्ता सहूलत को जीतने के लिए, यही है रास्ता सहूलत को जीतने के लिए। और ये देखे कि सहारा झूठ का लेना कभी जरूरी है, सहारा झूठ का लेना कभी जरूरी है। यही है हरबा अदालत को जीतने के लिए, यही है हरबा अदालत को जीतने के लिए। शुक्रिया।